हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद डेटा साइंस। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे डेटा डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस मतलब डेटा एनालिसिस। हमारे पास जितना भी डेटा है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे करते हैं कि आप जो भी ट्रेडिंग में जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो उस स्ट्रेटेजी का विन साइज क्या है उसका डेटा निकालना, उसका विन रेट क्या है उसका डेटा निकालना, और उस स्ट्रेटजी को किस टाइम अप्लाई करना है किस टाइम अप्लाई नहीं करना है, ये सब का डेटा निकालने के बाद ही कोई स्ट्रेटजी परफेक्ट बनती है। तभी उसका विन रेट निकाला जाता है। तो ये सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है। मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है। सीख करके और लर्न करके मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा स्ट्रेटजी की ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। मेरे पास ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है। जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% आप उसमें आप कामयाब होंगे। और जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो उस स्ट्रेटजी का विन रेट 68 प्लस होगा। तो जो आज स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका विन रेट 70% है। 70% मतलब 10 में से 60 ट्रेड, 10 में से 60 ट्रेड आप विन करोगे ही करोगे। उसका आप 60 ट्रेड में आप अपने ट्रेड का टारगेट हिट होगा ही होगा आपका। ये मेरा चैलेंज है आपसे। और अप्लाई करने से पहले जो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करने से पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर करें। ट्रेडिंग व्यू को यूज करें। ट्रेडिंग व्यू पर जा करके बैक टेस्टिंग करें, 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करें। और दोस्तों, जो भी मैं बताऊंगा उसको आप एक नोटबुक में लिख लेना नीचे। और उसको जितने भी रूल हैं वो सारे रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। सारे रूल्स फॉलो करने हैं, कोई भी रूल्स स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग में रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो फिर ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग हो जाती है। रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ट्रेडिंग का। उस ट्रेडिंग का नाम है फिलअप स्ट्रेटजी। फिलअप स्ट्रेटजी मतलब कि आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में क्या है कि इंडियन मार्केट में बहुत से टाइम मार्केट गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन खुलती रहती है। आज डेट है 26। आज मैंने अच्छा हुआ, आज में आज प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया है। आज भी अप्लाई किया था मैंने इसको। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, आप भी इसको यूज करें। तो ठीक है, नोटबुक पर अपना लिखना शुरू करें। जो भी मैं रूल्स बताऊंगा उन सारे रूल्स को आप लिखते रहें और उनको अच्छे से फॉलो करें। करना क्या है कि दोस्तों, देखो, सबसे पहले क्या आएगी, हमको लास्ट 3 डेज, ये 26 में आज 26 नवंबर है। आज के दिन हमने अप्लाई किया था, इसको छोड़ दो, इससे पीछे आ जाओ। 25, 25 आ गया, और 22 और 21। ये 3 दिन का हाई और लो मार्क करेंगे। ये तो हो गया लो, 21, 22 ये लो हो गया, और 23 का ये हो गया हाई। ये 23 का हाई हो गया। अब क्या करना है कि हमको अब स्केल से ये 3 दिन का हाई और लो, इसका डिस्टेंस देख लेना है कितना है डिस्टेंस। तो यहाँ से स्केल लेंगे और यहाँ से इसको देख लेंगे कितना डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस आ रहा है 4.39%। तो इसका डिस्टेंस जो है वो 1% कम से कम होना चाहिए। इस चीज को नोट कर लो। 3 दिन का लो और हाई जो हम मार्क करेंगे उसका डिस्टेंस 1% कम से कम होना चाहिए। 1% से कम है तो हम स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर 1% से ज़्यादा है तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे। 3 दिन का लो और हाई 1% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लास्ट मार्केट का मूव। मूव मतलब कि ट्रेंड क्या है। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट जो हमारा ट्रेंड है मार्केट का, वो ट्रेंड है अप ट्रेंड। आप देख रहे होंगे अप ट्रेंड। तो करना क्या है इसमें, मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में
हम देखेंगे कि मार्केट हमारा गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट गैप ओपन ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन होने के बाद में हम उस मार्केट में हम सेल ट्रेड का वेट करेंगे, सेल ट्रेड ही लेंगे। अगर गैप डाउन हो, देखो रूल क्या है आप लिख लो। रूल ये है कि पहले तो 3 दिन का लो और हाई मार्क कर लेंगे। 3 दिन का लो और हाई मार्क करेंगे, उसका हम डिस्टेंस देख लेंगे। लो और हाई का डिस्टेंस 1% से ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड चेक करेंगे, मार्केट का लास्ट ट्रेंड क्या था। अगर मार्केट का लास्ट ट्रेंड अप है तो मार्केट गैप अप ओपन होनी चाहिए और सेल ट्रेड ही लेंगे। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और हम बाई ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसका है बिल्कुल एकदम उल्टा ट्रेड लेना है। अगर गैप अप ओपन हुई अप ट्रेंड में तो बाई सेल करेंगे, और गैप डाउन ओपन हुई डाउन ट्रेंड में तो हम बाई करेंगे। और एक चीज और, अगर मार्केट बीच में, अगर मान लिया कि ये 1% यहाँ है और यहाँ दोनों, ये इसका बीच का डिस्टेंस 1% है और मार्केट यहाँ बीच में कहीं क्लोज होती है, तो ये जो क्लोज, अगर बीच में क्लोज होती है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों तरफ की, अगर मार्केट गैप ओपन हुई तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड की, और अगर डाउन साइड डाउन गैप डाउन ओपन हुई तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं बाई साइड की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था कि ये हमने 25 तारीख को मार्क कर लिया, 3 दिन का मार्क किया। मार्क करने के बाद में 1% से अधिक है वो आपने देख लिया। तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, पहली कैंडल पे देख लेंगे। पहली कैंडल का हम क्या करेंगे, कौन सी बैंड कैंडल है पहली, ये वाली, ये पहली कैंडल है। अब ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट का लास्ट ट्रेंड भी अप ट्रेंड था, तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही, जैसे ही मार्केट गैप ओपन हुआ, पहली कैंडल क्लोज हुई, पहली कैंडल के क्लोज होते ही हम यहाँ पर एक इस कैंडल का डाउन मार्क कर लेंगे। पहली कैंडल का डाउन मार्क कर लेंगे, मतलब लो, पहली कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, वहीं हम अपनी एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अब ये इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली। एसएल हमेशा लॉजिकल रखना है। एसएल 40 रुपये, 40 रुपये तक चलेगा, थोड़ा सा चाहे कम कर चाहो तो कम कर सकते हो, 40 रुपये, 40-42 रुपये चल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे और सीधा 1:2 देखते हैं। या तो फिर क्या करेंगे हम, अगर हमारा 1:2 नहीं हो रहा है तो हम लास्ट जो हमारी लास्ट प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। लेकिन देखो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से 1:2 हो रहा है यहाँ, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अगर मूवमेंट को बरकरार रखना है ना, तो करना क्या है कि हमें, आप EMA 9 EMA को यूज कर सकते हो। 9 EMA जैसे ही ब्रेक होगा आप उसको कट कर सकते हो। देखो कि 9 EMA कहाँ ब्रेक किया इसने, यहाँ वही 1:2 के थोड़ा आसपास। लेकिन जब हमारा 1:2 हो रहा है तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका विन रेट भी बहुत अच्छा है, 70% विन रेट है स्ट्रेटेजी का। 10 में से 7 ट्रेड आपको टारगेट हिट करके देगी, लेकिन इसके रूल अच्छे से फॉलो करना है। अब इसका एक ही बहुत ही अच्छा रूल ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को 10:45 के बाद यूज नहीं करोगे। 10:45 इसका लास्ट टाइम है। चाहो, अगर आपको चाहो तो ऐसे 12 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसका विन रेट थोड़ा सा कम है, उसका विन रेट आपको कम हो जाएगा। लेकिन अगर 70% या 70+% आपको विन रेट रखना है तो आप इसको 10:45 तक ही यूज करोगे। नहीं तो वैसे तो आप इसको 12 बजे तक यूज कर सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें 10 में से 6 ट्रेड आपको मिल ही जाएगी तब भी। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है और कम कैपिटल है, जोखिम ज़्यादा नहीं उठाना चाहते, तो आप 10:45 के बाद में इस स्ट्रेटजी को यूज़ मत करना। ठीक है दोस्तों, कम 10,000 लाइक जरूर चाहिए, 10,000 लाइक मिलने चाहिए। अगर 10,000 लाइक मिलेंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा। तो एक्सपीरियंस अगर खुद से करोगे ना
तो आपको उसमें टाइम लगेगा। खुद से एक्सपीरियंस करके पैसा खोना, उसमें ज़्यादा भी पैसा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस दूसरों से भी लिया जा सकता है। जैसे कि हमने पैसा भी खोया है, समय भी खोया है, हमने कोर्स भी किए हैं, तब जा करके हम अब आकर के ठीक ठाक अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे हैं। ठीक ठाक अपनी ट्रेडिंग हो गई है, अच्छे से हम साइकोलॉजी डेवलप हो गई है। साइकोलॉजी कुछ नहीं होती, देखो दोस्तों, साइकोलॉजी होती है आपकी सेटअप। अगर आपके पास सेटअप है तो आपके पास साइकोलॉजी है। आपके पास सेटअप नहीं है तो आप भले ही चाहे कितने भी साइकोलॉजिस्ट, बड़े साइकोलॉजिस्ट हो, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीखे हुए हैं उनका कॉपी पेस्ट करो और अपना काम निकालो। ज्यादा इधर उधर के टेंशन में ना घुसो। जो स्ट्रेटेजी अच्छे से अच्छी लग रही है, आसान है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको। मैं मान के चलो कि महीने में एक दो तो लग भी जाएगी। डेली ट्रेडिंग करने के चक्कर में मत पड़ो। एक दो स्ट्रेटेजी, एक दो दिन लगे महीने में तो भी अच्छी है। जिस दिन लगे उस दिन अच्छे से पैसा लगाओ और कमाओ। देखो आज अच्छी से ट्रेड लगी, इसको आप बैक टेस्ट जरूर करके देखना, ये अच्छी काम आएगी आपको। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस स्ट्रेटेजी का। बस ध्यान रखना, सारे रूल जरूर फॉलो कर लेना और सारे रूल लिख लेना। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा मैंने रूल आपको पूरे बताए हैं कि नहीं बताए हैं। टाइम इसका सुबह ही पहली कैंडल पर 9:15 पर, जैसे ही पहली कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होते ही अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। मार्केट अगर ट्रेंड डाउन है और गैप डाउन ओपन होती है तो कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।